राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको एक आदमी याद है जिसका नाम था मोहम्मद दीपक? देखो, आप इसे शायद आप भूल गए हो। वैसे भूलने वाला चीज तो है नहीं। वो कोटद्वार का मोहम्मद दीपक, जिम वाला, जिसने अपने आप को मोहम्मद बताया था दीपक के साथ। वो जरा आप ये वीडियो देखो। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि नेपाल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। नेपाल का माहौल सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। हिंदू मुसलमान के विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ये विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि एक बिजली के खंभे के ऊपर मुहर्रम का एक झंडा लगा हुआ था। उस झंडे को उतारकर एक हिंदू भाई ने फेंक दिया। मुसलमान भाई ने बोला कि भाई इस झंडे को उतार कर तू रख देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसने अपना झंडा लगाया और वो मुहर्रम का झंडा उतार कर फेंक दिया। इस वजह से वहाँ पर विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे जो मस्जिदें थी, जो घर थे, जो लोग थे, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये लोग कौन हैं। ये लोग वही हैं, वही हिंदू संगठन है, वही बल दल छल जो भी है, जो हमारे देश का भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनको अभद्र गालियाँ देते हैं। तो मैं देशवासियों से बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना चाहता हूँ कि कब तक तुम ये चीज़ें बर्दाश्त करोगे। कम से कम इनको जवाब तो दो, सरकार से बात करो, प्रशासन से बात करो कि हम लोगों को इतना टारगेट करते हैं, हम लोगों को इतनी गालियाँ देते हैं। तो बस सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे देश का माहौल ना ख़राब हो। मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से विनती करता हूँ, जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। नमस्कार। इसका कहना यह है कि नेपाल के अंदर बहुत भारी दंगा हो रहा है और वो दंगा हिंदू लोग कर रहे हैं और मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी मस्जिद तोड़ रहे हैं केवल एक झंडे को लेकर के। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पिछले 30 सालों के अंदर मुसलमानों ने जो नेपाल के अंदर हरकतें की हैं, जिस तरह का वहां पे माहौल पैदा कर दिया है, जिस तरह का वैमनस्य वहां पे फैलाया है, ये सब उस वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं वहां नेपाल का व्यक्ति प्रताड़ित है। वहां का जो लोकल रहने वाला है वो बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इधर उधर से वहां पे लोग पहुंच तो गए, पर उन लोगों ने वहां पे, जैसी इनकी फितरत होती है, ये जिस जगह पे जाते हैं माइग्रेट बन करके, प्रवासी बन करके, उसी जगह पर जाकर के अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्होंने जर्मनी में किया, इंग्लैंड में किया, किसी भी देश के अंदर आप देख सकते हैं, स्पेन में किया, जैसे कहीं भी ये देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इसका कहना यह है कि जो दल बल छल है, इन लोगों ने वहां पर उनकी मस्जिद तोड़नी शुरू की। पहली बात तो बजरंग दल वहां पर है नहीं, वो भारत का विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है। यहाँ पर भारत के अंदर काम करता है बजरंग दल। दूसरी बात है, वो आम लोग हैं, बिल्कुल वो आम जनता है, जिसे जेंजी बोलते हो, वो जेंजी है जो वास्तव में अब सड़क पर उतर करके आई है और जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं वो उन लोगों को वहां से भगाने का काम कर रही है। ये जेंजी है, ये असली जेंजी है वहां की। आप कहते हो ना कि नेपाल बना देंगे, बनाओ सालो नेपाल, दिखाओ नेपाल बना करके, इसे कहते हैं नेपाल। अब इन लोगों ने, जो वहां के हिंदू हैं, उन लोगों ने परेशान होकर के जो वहां पे करना शुरू किया है, अब देखना वहां से सबको भागना पड़ेगा। अब कहो यहाँ पे भी नेपाल बना देंगे, बनाओ नेपाल, हम बनाए नेपाल, हम दिखाए बना करके। इस साले का कहना यह है कि हिंदू मुसलमानों को परेशान कर रहा है भारत के अंदर। कम हिंदू मुसलमानों को परेशान कर रहा है, लव जिहाद हिंदू कर रहा है, गाय काटने का काम हिंदू कर रहा है, या उनको किस तरह से परेशान करने का काम हिंदू कर रहा है। मुझे आप एक बात का जवाब दो। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान कर रहा है हिंदू को। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आप चले जाओ, ये मानवता को परेशान कर रहे हैं। इन्हें हमेशा दूसरों से परेशानियां, इनकी अपनी अपनी परेशानियां तो जो होंगी होंगी, पर इन्हें हमेशा दूसरों को इनसे कोई परेशानी नहीं है, इनको परेशानी है दूसरों से। आप देखो ना, 5 समय कौन कह रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है? किसका कहना है? हम कह रहे हैं भगवान सबसे बड़ा है। 5 टाइम लोगों को सुना रहे, कौन कह रहा है? लव जिहाद कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? क्या हिंदू मुसलमान की लड़कियों को भगा के ले आ रहा है?
क्या हिंदू मुसलमान की लड़कियों से शादी कर रहा है? क्या नाम बदल करके वो काम कर रहा है? क्या हिंदू जूस के अंदर पेशाब मिला करके लोगों को पिला रहा है? क्या हिंदू बकरे ईद पे लड़कों को ले जाकर के काट रहा है अपने मोहल्ले के अंदर? क्या होली पे हिंदू ने कत्ल किया? ये कह रहा है कि हमारे देश में हिंदू माहौल खराब कर रहा है। हिंदू हमारे देश में माहौल कैसे खराब कर रहा है, जरा इससे ये तो पूछा जाए। कब हिंदुओं ने माहौल खराब किया? माहौल खराब कोई और लोग कर रहे हैं, जो ये अपने नाम के साथ चिपका के घूम रहा है। वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं। किसी भी मोहल्ले में आप मुसलमान के चले जाओ और आप हिंदू के मोहल्ले में चले जाओ, कोई भी मुसलमान या ईसाई 1000 घर हिंदुओं के होंगे उसके बीच में रह सकता है, लेकिन कोई क्या ईसाई, क्या कोई मुसलमान, हिंदू किसी मुसलमान के मोहल्ले में जाकर के रह सकता है? आप इतिहास उठा करके देख लो या वर्तमान उठा करके देख लो, पाकिस्तान में आज मुसलमानों हिंदुओं की क्या हालत है। क्या इन्होंने कश्मीर के अंदर इन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया, बांग्लादेश के अंदर ये हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जा करके देख लो, उठा करके देख लो इतिहास। इराक में देख लो, ईरान में देख लो, सीरिया में देख लो, कहीं पर भी आप जाओगे आप एक चीज पाओगे कि मुसलमान के बीच में कोई दूसरे मजहब का रह नहीं सकता है। ये बात इसे समझ में नहीं आ रही है। राजनीति को लेकर के, केवल राजनीति की वजह से ही ऐसा बोल रहा है। आप खुद समझिए दोस्तों। राधे राधे।